नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, सन ऑफ अम्बेडकर यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष चौरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बोधि वृक्ष के बारे में। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित है। एक पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान। बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। आज जो वृक्ष हमारे सामने मौजूद है वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। बोधि वृक्ष को नष्ट करने के किए गए प्रयास। पहली कोशिश, बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की एक वेश्य रानी तिष्य रक्षिता ने चोरी छुपे कटवा दिया था। यह बोधि वृक्ष को कटवाने का सबसे पहला प्रयास था। रानी ने यह काम उस वक्त किया था जब सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। चूँकि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक का कार्य बौद्ध धर्म का फैलाने में अधिक था, इसी कारण रानी को जलन थी। किंतु रानी का यह प्रयास विफल साबित हुआ और बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद बोधि वृक्ष की जड़ों से एक नया वृक्ष उगकर आया। उसे दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो तकरीबन 800 सालों तक रहा। दूसरी कोशिश, दूसरी बार इस पेड़ को बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष की जड़ों से ही उखाड़ने की ठानी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी, लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला, जो तकरीबन 1250 साल तक मौजूद रहा। तीसरी बार बोधि वृक्ष साल 1876 में प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गया। उस समय लॉर्ड कनघिम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर इसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया। यह इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है जो आज तक मौजूद है। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनियाँ देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा ने जो उन टहनियों को श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था, वहाँ बोधि वृक्ष आज भी मौजूद है। उसी बोधि वृक्ष की टहनियाँ लाकर लॉर्ड कनघिम ने बोध गया में फिर से स्थापित करवाया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर में स्थित महाबोधि पीपल के पेड़ की सुरक्षा में दिन रात 530 जवान लगे रहते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का यह सबसे बड़ा केंद्र है। बोधि वृक्ष 2653 साल पुराना है। महाबोधि पीपल के पेड़ का पहरा इतना कड़ा होता है कि इस पवित्र बोधि वृक्ष के आसपास जवानों की मंजूरी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मंदिर और बोधि वृक्ष की सुरक्षा में बिहार मिलिट्री पुलिस की 4 कंपनियों को लगाया गया है। एक कंपनी में 120 जवान तैनात होते हैं। इसके साथ जिला पुलिस बल के भी 50 जवान तैनात रहते हैं। सुरक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही 1 दर्जन सहायक पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। शायद यह भारत का यह पहला बोधि वृक्ष है जिसकी सुरक्षा इतनी कड़ी हो। इस ऐतिहासिक और पौराणिक बोधि वृक्ष की देखरेख महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के जिम्मे है। इसे हरा भरा रखने के लिए देहरादून वन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक साल में 4 बार स्वास्थ्य जांच करने आते हैं। इसे हरा भरा रखने के लिए साल में 4 बार जांच होती है। पेड़ स्वस्थ है या नहीं, इसकी जांच के बाद उसी आधार पर इलाज होता है। वृक्ष को पोषक तत्व देने के लिए मिनरल्स का लेप और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। बोधि वृक्ष की एक शाखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और विदिशा के बीच सांची के पास सलामतपुर की पहाड़ी पर मौजूद है। दरअसल साल 2012 में जब श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारत का दौरा किया था, उसी दौरान उन्होंने यह पेड़ यहाँ लगाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। माना जाता है कि इस पेड़ के रखरखाव पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए